तो दोस्तों इस वीडियो का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे थे, मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सागर भाई बताओ यार ये सोनू भैया का क्या सीन है, सोनू भैया आजकल करते क्या है, हम इसमें जानने में इच्छुक हैं। देखो सोनू भैया की मैं कहानी आपको पूरी बताऊंगा और इससे आपको बहुत सीख भी मिलेगी। सोनू भैया बड़े कमाल के आदमी हैं। तो मैं सोनू भैया की स्टार्टिंग से आपको बात बताता हूँ, स्कूलिंग डेज से मैंने पूरी जानकारी पता की है सोनू भैया के बारे में। दरअसल सोनू भैया उसी स्कूल से पढ़े हुए थे जिस स्कूल से हम वहाँ पढ़ रहे थे, लेकिन सोनू भैया पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। सोनू भैया मिस्त्री आदमी थे हमारी तरह। लेकिन सोनू भैया ने एक गलती की, अगर सोनू भैया वो गलती नहीं करते ना तो सोनू भैया आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या कहीं अच्छी कंपनी में बहुत एक टेक्नीशियन या एक हो सकता है कोई बहुत बड़े टेक यूट्यूबर होते सोनू भैया। सोनू भैया को टेक की बहुत नॉलेज है। मैं बताता हूँ कैसे कैसे नॉलेज है। देखो भाई मैं उस वक्त के बारे में बताता हूँ। उस वक्त क्या होता था कि लोगों के कंप्यूटर में जब विंडोज़ चली जाती थी, मतलब ऐसा होता था कि करप्ट हो जाती थी। और विंडोज़ एक्सपी तो इसलिए बदनाम भी था कि वो बहुत ज़्यादा उसमें वायरस भी आते थे और बहुत उसमें प्रॉब्लम आती थी, सिस्टम स्टेबल बहुत कम रहता था। ये परफॉर्मेंस वाइज और वैसे बहुत फीचर वाइज बहुत ही कमाल का ऑपरेटिंग सिस्टम था। बस उसको मेंटेन करके रखना और अच्छे से चलाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था बिगिनर लोगों के लिए। हालांकि अब वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है भाई, इजीली आप यूज़ करो, ऑप्टिमाइज्ड है हर चीज़ के लिए, ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। मेंटेनेंस तो उससे पूछो जिसने विंडोज़ 98 और एक्सपी चलाया, वो बताएगा आपको भाई एंटीवायरस की कीमत क्या होती है और फालतू पेन ड्राइव लगाने से क्या होता है, ड्राइवर्स का इशू क्या होता है, डिवाइसेस तो खरीद लेते, ड्राइवर नहीं मिलते उनके, बड़ा पंगा रहता था। सोनू भैया स्कूल में पढ़ाई में अच्छे नहीं थे और वो पढ़ाई में ध्यान देते भी नहीं थे, वो फेल ही होते रहते थे। सोनू भैया ने अपनी पढ़ाई 9वीं में छोड़ दी थी। जी हाँ, वो सिर्फ 9th तक पढ़े हुए हैं। सोनू भैया ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने 9th तक पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने अपने पापा से पैसे लेके एक शॉप खोल ली अपनी। शॉप पहले चलती नहीं थी। शॉप में वो क्या करते थे, मोबाइल के वही रिचार्ज वगैरह, कूपन वगैरह देना, ब्लैंक सीडियाँ बेचना, प्ले स्टेशन लोगों को खिलवाना काफ़ी बाद में शुरू किया उन्होंने। लेकिन स्टार्टिंग में उनकी बहुत एक खोली में दुकान थी, मतलब लकड़ी की दुकान थी एक उनकी बेसिकली, जिसमें वो सीडी वीडी बेचा करते थे। पहले आपको पता होगा कि पायरेटेड मूवीज़ का बड़ा चलन था। वो एक डीवीडी आती थी, उसमें नई बॉलीवुड की 3-4 मूवीज़ हुआ करती थी, उसका रेट 22-25 रुपये हुआ करता था। वो सीडीज़ वगैरह बेचते थे जो कि इलीगल है। तो इससे शुरुआत की थी भाई सोनू भैया ने। कार्ड रीडर, पेन ड्राइव, फिर आगे बढ़ाने लगे, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने एक पक्की दुकान ले ली जिसपे प्लास्टर नहीं था। मैं आपको बता दूं, जो उनका साइबर कैफ़े था कोई बहुत फैंसी साइबर कैफ़े नहीं था, मैं आपको बता दूं, बहुत नॉर्मल सी एक दुकान सी थी। उसके पीछे उन्होंने और जगह बढ़ा रखी थी, अतिक्रमण कर रखा था भाई। सरकारी जगह में सोनू भैया ने टिन का शेड लगा के, टिन शेड लगा के, और ऐसे ही दीवारें उठा रखी थी, एक पूरा बना रखा था, मतलब जैसे तबेले जैसा होता वो बना रखा था। वहाँ प्रॉपर फैन भी नहीं था और वहीं पे प्ले स्टेशन 2 रखे हुए थे, बहुत सारे मोटे मोटे टीवी रखे थे और अंदर बैठ के कोपचे में लोग खेलते थे। इतना पसीना आता था, लेकिन लोग इतना ज़्यादा पैशनेट थे इस चीज़ को लेकर कि वो अंदर गेम खेलते थे भाई। और 15 रुपये देते थे आधा घंटा के, और वो स्मैकडाउन पेन खेलते थे प्ले स्टेशन 2 में। बहुत अच्छा धंधा था। तो अब सोनू भैया क्या करते थे, ये तो बाद की बात है, जब उन्होंने साइबर कैफ़े खोल लिया, जब 3-4 कंप्यूटर रख लिए और गेमिंग पार्लर खोल लिया अपना, अंदर पीछे पीछे की जगह बढ़ा के ऐसे काम चलाओ, टिन शेड लगा के, जो भी। बहुत गर्मी में भी लोग खेलते थे। पता है हमारा 4 बजे के आसपास ट्यूशन होता था। आपको पता है 4 बजे कितनी गर्मी होती है? मेरे दोस्त ट्यूशन बंक करके सोनू भैया के वहाँ जाते थे और भरी धूप में, नॉर्थ इंडिया में बहुत धूप होती है, और टिन पे वो धूप 44-40 डिग्री चल रहा है और बैठ के लोग प्ले स्टेशन खेल रहे हैं, फ़ैन तक नहीं लग रहा, हवा कर रहे हैं, बहुत बुरी हालत होती थी। तो ये है। तो उससे पहले सोनू भैया क्या करते थे, लोगों के घर घर जाके विंडोज़ डाला करते थे। अब मैंने आपको पता चलेगा मैंने क्यों बोला कि विंडोज़ एक्सपी एक ऐसा सिस्टम था। तो लोगों का ना, हमारे कॉलोनी में जहाँ हम रहते थे, आए दिन विंडोज़ करप्ट होती रहती थी और सोनू भैया के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। अब आता है असली ट्विस्ट। जो वो विंडोज़ होती थी वो दरअसल लोग सोनू भैया से ले जाते थे। सोनू भैया इतना खुराफाती आदमी, उसने विंडोज़ में ऐसा कुछ कर रखा था या अपने दोस्त से ऐसी विंडोज़ ले रखी थी कि वो चलती ही नहीं थी। वो कुछ दिन चलती थी, उसके बाद वो ना सिस्टम बहुत ज़्यादा स्पेस लेने लगती थी। इतना ज़्यादा कैशे जो भी होता है, कैश मेमोरी जो भी है, वो इतना ज़्यादा बनने लगता था उसमें। एक्चुअली वो ना विंडोज़ एक्सपी मॉडिफाइड विंडोज़ एक्सपी थी। उसमें बस कुछ नहीं किया था सोनू भैया ने। उसमें बस थीम चेंज कर दी थी, ब्लैक वाली कर दी थी क्योंकि नॉर्मली ब्लू वाली आती थी, ब्लैक वाली कर दी थी, और एक्स्ट्रा कुछ सॉफ्टवेयर डाल दी थे जैसे नीरो, वीएलसी पहले से ही, और ग्राफिक्स के ड्राइवर भी पहले से ही डाल दिए थे। तो उससे क्या होता था कि किसी भी इंसान को सिर्फ विंडोज़ डालनी पड़ती थी और बाकी सॉफ्टवेयर नहीं डालने पड़ते थे।
इसी लालच में वो विंडोज़ स्पेशल वाली लोग सोनू भैया से ले जाते थे और वो ज़्यादा दिन चलती नहीं थी और वो हो जाती थी करप्ट। और उस जगह पर सबसे मिस्त्री आदमी सोनू भैया थे। सोनू भैया पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे लेकिन बहुत चालाक आदमी थे। वो जाते थे, विंडोज़ डालते थे और 250, 200, 50 जो भी पन पड़ता था, जैसा भी काम है, जितना टाइम लगता था, पैसा लेके आते थे। सोनू भैया का इनकम का सोर्स यही था। इसी इनकम को जमा करके ऐसे तरह के पैसे जमा करके उन्होंने अपना साइबर कैफ़े वगैरह खोला था। और उसी वक्त में फिर हमसे उनकी मुलाकात हुई सोनू भैया से, हमारे दोस्तों के थ्रू हुई। जब हमारा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था तो हमारे ट्यूशन के दोस्त बोलते थे, मैंने बोला था, अरे तुषार तू कहाँ है भाई, तू कहाँ था? बोले मैं तो सोनू भैया के यहाँ गया था भाई। मैंने बोला तो तू 3 दिन ट्यूशन नहीं आया तो सोनू भैया के यहाँ था? बोला हाँ मैं तो सोनू भैया के यहाँ मज़े कर रहा था, क्या है फालतू बायो की क्लास है, हमको तो बोर लगता है। मैंने बोला सुन कल मैं भी चलूँगा सोनू भैया के पास, ठीक है? बोले सुन 15 रुपये लेके आई हूँ। मैं बात ठीक। हालांकि मुझे इतना मज़ा आया नहीं वहाँ पर, बट मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो घर के गहने तक बेच के पैसे से वो प्ले स्टेशन खेल लेते थे। ट्यूशन की फ़ीस दे आते थे, फिर ट्यूशन टीचर हमारी डांटती थी कि अरे तुमने पैसे क्यों नहीं दिए, तो पता चलता था फिर उन्होंने उसका पूरा का प्ले स्टेशन खेल लिया। इस तरह की चीज़ होती थी। खैर ये पुरानी बात है। इसी दौर पे हम सोनू भैया से मिले थे। सोनू भैया ये सारी चीज़ें बेचा करते थे। अब सवाल ये उठता है कि सोनू भैया अब क्या करते हैं? दिल थाम कर बैठिए, आपको विश्वास नहीं होगा। सोनू भैया अब मोबाइल फ़ोन बेचते हैं। सोनू भैया अब किश्तों में और फाइनेंस पे मोबाइल देते हैं। जी हाँ, सोनू भैया की अब थोड़ी बड़ी दुकान है, हालांकि इतनी बड़ी नहीं है लेकिन थोड़ी बड़ी दुकान है, जहां पर वो फ़ोन बेचते हैं। और उनके 2 शागिर्द और हैं। सोनू भैया के 2 चेले हैं जो उन्हीं की तरह बहुत तेज हैं और उन्हीं के लक्ष्य कदम पर चलते हैं। वो क्या करते हैं, जब भी फ्लैश सेल में फ़ोन आता, सुना है मैंने ऐसे, फ्लैश सेल में जो फ़ोन आते हैं उनको पूरा ऐसे बैठे रहते हैं अपने सिस्टम में और ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करके मंगा लेते हैं और 2000-3000 महंगे में अपनी दुकान में बेचते हैं। सोनू भैया पैन कार्ड बनवाते हैं, सोनू भैया रिचार्ज भी करवाते हैं अब, हालांकि इतना तो नहीं होता होगा उनका पैसा। और सोनू भैया और बहुत सारे काम करते हैं अभी, पता नहीं अजीब अजीब से सुनने में आ रहा है। कहाँ कहाँ उनकी एक पिटाई भी हो गई थी, किसी ने उनको घर बुला के पीटा था, ऐसा सुना है मैंने। अब किसने पीटा था, क्यों पीटा था, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था। तो फॉर्म वगैरह भरवाते हैं लोगों का कार्ड बनवाते हैं, जेरोक्स कराते हैं, लैमिनेशन क्या बोलते हैं उसे किस तरह की बात है ये सागर भाई? हाँ, वो लैमिनेशन कराते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं। सोनू भैया बहुत माइंडेड आदमी है और सोनू भैया पूरे कंप्यूटर को बांध देते थे उस जमाने में जब हमको पता भी नहीं था कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। सोनू भैया असेंबल कर देते थे कंप्यूटर। सोनू भैया के साइबर कैफे में जितने भी कंप्यूटर होते थे ना, वो खुले रहते थे क्योंकि वो मिस्त्री आदमी थे, आधे में खुले रहते थे। और कई बार तो जो टच करता था उन्हें शॉक लगता था, क्योंकि तीसरा उन्होंने अर्थिंग दे नहीं रखी थी वहाँ पर कंप्यूटर की। खुले खुले कंप्यूटर हैं, रखे हुए हैं, लोग चला रहे हैं, धुआंधार एकदम आतंक मचा हुआ है। तो सोनू भैया फ़ोन का बिज़नेस करते हैं और सोनू भैया से हमारी बात हुई, इनडायरेक्टली बात हुई, डायरेक्टली तो बात नहीं हुई हमारी। तो सोनू भैया बोलते हैं कि चल जाता है भाई, कमाने मतलब घर चलाने लायक चल जाता है। सोनू भैया की शादी हो चुकी है और वो बहुत ही खुश हैं, बच्चे नहीं है सोनू भैया की। मॉरल क्या है इस चीज़ का? सोनू भैया जैसे लोग जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत टैलेंटेड है ना, उनके अंदर वो है, गलती वो क्या करते हैं कि वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, सोनू भैया अगर पढ़ाई नहीं छोड़ते और दुकान पर नहीं बैठते उस वक्त पे, मैं ये नहीं कहता कि कोई दुकान चलाना बुरी बात है। इनफैक्ट एक वक्त पे मेरे भी दिमाग में आया था कि मैं एक साइबर कैफ़े खोलूँ। ट्रस्ट मी, यूट्यूब से पहले जब मेरा काम नहीं चल रहा था, बहुत ऐसा वक्त था जब मेरा काम नहीं चल रहा था, तो मैंने सोचा था कि मैं एक साइबर कैफ़े खोलूँगा और 3-4 कंप्यूटर रखूँगा और अच्छा बिज़नेस रहेगा, महीने के 10,000-15,000 कमाऊँगा। और क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना खास नहीं हूँ, तो मैंने सोचा ठीक है 10-15,000 कमाएंगे, अपनी लाइफ सॉर्टेड रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइबर कैफ़े खोलने का सोचा था, जेरोक्स मशीन रख लूँगा और वही बच्चों को गेम खिलाऊँगा और कुछ थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ा दूँगा कंप्यूटर के बारे में। जो स्कूल के बच्चे होते हैं गर्मी छुट्टियों में आएंगे, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वेब ब्राउजिंग, HTML ये सब पढ़ाऊँगा और लाइफ ठीक कट जाएगी, नॉर्मल पैसा खाने पीने लायक हो जाएगा अपना। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी इस चीज़ के लिए, मैं पढ़ता गया और ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ की। सोनू भैया अगर इंजीनियरिंग में जाते, सोनू भैया अगर IT में जाते, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते, तो आपको क्या लगता है उनकी लाइफ अब बहुत बेटर होती?
उनकी बहुत अभी भी ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं है और वो फ़ोन के ऐसे घुमा फिरा अभी भी वो उल्टी सीधी चीज़ें करते होंगे। आई एम प्रिटी श्योर जो वो आदमी बहुत तेज़ आदमी है, वो ऐसा करता होगा, 10 के 20 रेट लगाता होगा, लोगों को अभी भी गेम वेम खिलवाता होगा या गेम वेम पायरेसी करता होगा, पेन ड्राइव्स में डालता होगा लोगों को, जो भी उसके चुनिंदा कस्टमर्स थे, बढ़िया उसके भक्त भी थे कुछ, सोनू भैया मान है, सोनू भैया कमाल है, अरे ये नहीं हो रहा सोनू भैया पे चला जा, सोनू भैया पे चला जा, जो भी है। वो हेडफोन वगैरह बेचते हैं, ईयरफोन बेचते हैं, इतनी इनकम नहीं होती है उनकी कि वो अच्छे से बहुत कर पाएँ, यू नो। तो आपको अगर टेक में इंटरेस्ट है, अगर आप भी मिस्त्री हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं भी हूँ, तो पढ़ाई कभी मत छोड़ना भाई, क्योंकि अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो फिर आप वहीं रह जाओगे, ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो पढ़ो, आगे बढ़ो, और कभी मौका मिला तो व्लॉग बनाऊंगा और सोनू भैया से मिलूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा क्या चल रहा अंदर। हालांकि उनके काम वैसे ऐसे से ही हैं, बड़े अजीब से, मैं दिखा भी नहीं सकता। तो ये कहानी है सोनू भैया की। सोनू भैया मोबाइल फ़ोन बेचते हैं, ईयरफोन वगैरह और ये सब। अरे हाँ 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 हाँ, रे 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 रे, एक चीज़ तो भूल गया, सोनू भैया नकली चार्जर बेचते हैं। लोगों को ऐसा चार्जर का चूना लगाते हैं जो 1 महीने में नहीं चलता। अब वो कहाँ से लाते हैं नकली चार्जर मुझे नहीं मालूम, बट हाँ सुनने में नकली चार्जर भी बेचते हैं सोनू भैया आजकल। कमाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, फनी लगी, कुछ इंटरटेनमेंट लगा आपको, तो इसको लाइक करें। नॉर्मली ऐसी वीडियोस मैं बनाता नहीं हूँ, बट इसमें मॉरल है थोड़ा, और एक कैरेक्टर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो आप और ज़्यादा जानना चाहते थे, तो मैंने सोचा बताई, तो अच्छा लगा बता के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे दोस्त के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप भी सीखना चाहते हैं कुछ, और इथिकल हैकिंग में और साइबर सिक्योरिटी में कुछ करना चाहते हैं, इथिकल हैकर बनना चाहते हैं, तो आप दुनिया के सबसे सस्ते इथिकल हैकिंग कोर्स को ले सकते हैं, जो कि हिंदी लैंग्वेज में बना है। ये सिर्फ भारत के लोगों के लिए है, सिर्फ इंडिया में देता हूँ इसे मैं। 299 रुपीज़ प्राइस है, कोई भी ले सकता है। डिस्क्रिप्शन से जाओ, उसे डाउनलोड करो और उसे सीखो। लेक्चर्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, सब कुछ है उसमें। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वहाँ पर मैं Q&A करता रहता हूँ, और आप मुझे बता भी सकते हो कि आप कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। इनफैक्ट आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो कि आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगा अगर उस पर ज़्यादा लाइक होंगे तो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।